नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ MPPSC मेंस एग्जाम में नए शामिल हुए समाजशास्त्र विषय पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ समाजशास्त्र के बारे में अति संक्षिप्त सी चर्चा करूंगा और इसके बाद मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट या अवधारणा जिसे कहते हैं हम पुरुषार्थ, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। समाजशास्त्र MPPSC में कभी एक वैकल्पिक विषय के रूप में अत्यंत लोकप्रिय था। इसके बाद इसको हटाया गया। 2020 में होने वाली परीक्षा के लिए या आगामी सभी परीक्षाओं के लिए समाजशास्त्र विषय को पेपर 2 में अर्थशास्त्र विषय के साथ शामिल किया गया है। इसे पार्ट बी पेपर 2 के अंतिम 3 यूनिट, तीसरी, चौथी और 5वीं यूनिट में स्थान प्रदान किया गया है। तो समाजशास्त्र आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे अंक प्रदान कर सकता है और जो सामाजिक विषय हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी आपके लिए काफी सहायक होता है समाजशास्त्र। इसी के साथ आपके निबंध के पेपर में समाजशास्त्र बहुत ही सहायक है। सामाजिक विषयों पर पूछे गए निबंधों की सामग्री समाजशास्त्र विषय आपको प्रदान करता है। संभव है कि जिन विषयों की आपने तैयारी, जिन टॉपिक्स को आपने पढ़ा हो समाजशास्त्र में, उन्हीं में से किसी टॉपिक पर आपसे निबंध भी पूछ लिया जाए। इसी के साथ आपको साक्षात्कार में भी समाजशास्त्र बहुत ही सहायक हुआ करता है। सामाजिक विषयों पर आपसे साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समाजशास्त्र आपके लिए साक्षात्कार में भी उपयोगी है, निबंध में भी उपयोगी है और अपने पेपर में तो उपयोगी है ही। समाजशास्त्र इसके साथ ही आपके जीवन में नौकरी लगने के बाद भी उपयोगी होगा। एक चीज मैं बता दूं कि समाजशास्त्र विषय को लोग काफी हल्के फुल्के तरीके से ले लिया करते हैं, जो कि उनकी असफलता का कारण बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं क्या है समाजशास्त्र में, वही परिवार विवाह वगैरह 2-4 चीजें हुआ करती हैं, हल्की फुल्की सामान्य सी चीजें हैं जो कि हम जानते हैं। ऐसा नहीं है। जिन विषयों को हम समाजशास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, उन्हीं विषयों को दूसरे अध्ययन शास्त्रों में या अदर डिसिप्लिन्स में भी पढ़ा जाता है। अंतर किस चीज का होता है, इस चीज का ध्यान रखें। अंतर होता है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का। बहुत सारे विषय जो कि इस नए सिलेबस में शामिल हैं, वो पुराने सिलेबस में भी शामिल थे। तो समाजशास्त्र के अंदर उनको शामिल करने और पुराने विषय के अंदर वो शामिल हुआ करते थे सामाजिक मुद्दों के रूप में, तो अंतर क्या है, इस अंतर को ध्यान में रखिए कि आपकी तैयारी जो पहले की थी वो अब बहुत अधिक उपयोगी नहीं रह गई है। वो यूं नहीं रह गई है क्योंकि पहले वो एक सामान्य दृष्टिकोण से, एक सामान्य अध्ययन के रूप में, जनरल स्टडी के रूप में आपको उनका अध्ययन करना था। अब आपको समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत उनको अध्ययन करना है, अर्थात आपको प्योर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में उनको देखना है। विशुद्ध समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में आपको उन मुद्दों को समझना होगा। वहां पर सोशियोलॉजिकल अप्रोच, जो कि इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच कही जाती है, एकीकृत और समग्र अप्रोच या उपागम जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा आपको उसका अध्ययन करना होगा। इसलिए अगर आप इस चीज को लेकर के निश्चिंत हैं कि हमारी तो उन विषयों की तैयारी है, हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, तो आप भ्रम में हैं। यू आर इन द कंडीशन ऑफ इल्यूजन। उस भ्रम से बाहर निकलिए और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार उन विषयों को दोबारा से तैयार कीजिए, यदि आप अच्छे अंक चाहते हैं तो। और मैं तो आपकी सेवा के लिए हूं ही। तो यह है समाजशास्त्र के ऊपर थोड़ी सी चर्चा। आज हम आपके साथ समाजशास्त्र विषय के ऊपर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, अवधारणा, जिसे कि कहा जाता है पुरुषार्थ, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। पुरुषार्थ भारतीय समाजशास्त्र, हिंदू सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।
तो सबसे पहले हम इस चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं कि पुरुषार्थ का अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुरुषार्थ? पुरुषार्थ दो शब्दों से मिलकर के बना है, पुरुष धन अर्थ। पुरुष का अर्थ होता है जीवात्मा और अर्थ का मतलब होता है उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द सोल, या जीवात्मा का। यह पुरुषार्थ शाब्दिक अर्थ, ऑब्जेक्टिव द सोल, जीवात्मा उद्देश्य ही पुरुषार्थ है। तो जीवात्मा का मतलब क्या होता है? जीवात्मा करता है जीवात्मा के द्वारा देह करने का, तो जीवात्मा या आत्मा के कारण क्यों? उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए कार्य, किए गए प्रयास ही जीवात्मा का अंतिम है, या हिंदू जीवन का अंतिम उद्देश्य हुआ करता है मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति जीवात्मा करता है। जीवात्मा आत्मा देह करेगा और देह के माध्यम से वह कुछ कार्यों को मोक्ष प्राप्त होगा। बिना कर्म को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता और नहीं है, और इसलिए जीवात्मा देह तो जीवात्मा होगा। वे कार्य चार प्रकार के कार्य हैं, वो वस्तुतः तीन ही कार्य हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा कहा जाता है मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम तीनों को संयुक्त रूप से त्रिभुज कहा जाता है। करते हैं धर्म, अर्थ और ये इन्हें संयुक्त रूप से त्रिभुज, और मोक्ष मिला है अकेले का एक वर्ग, सेपरेट क्लास ऑफ द फोर्थ। ये है। इन तीनों को त्रिवर्ग क्यों कहा गया है? क्यों? पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऑल थ्री आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट ओवर ईच अदर, और इन तीनों के संपन्न होने पर ही मोक्ष जो कि चौथा पुरुषार्थ कहा जाता है, वो अपना प्राप्त होता है, स्वतः प्राप्त होता है, स्पॉन्टेनियसली अचीव हो जाता है। तो चीजें हैं, इसमें चौथा जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इन्हीं को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा देह धारण करेगा। जीवात्मा है तो धर्म, अर्थ और काम चीजें उसके लिए साधन हैं, एक मीन्स हैं, जिनके माध्यम से वह चौथे लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा। अब अर्थ, काम और मोक्ष, इनका जीवन में बड़ा ही महत्व है। पीएस प्रभु ने इन्हें हिंदू जीवन का सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार कहा है, या मनोनैतिक आधार कहा है। साइको बेस्ड लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में एक नैतिकता का संचार करते हैं, नैतिकता करते हैं और हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। डिटरमाइंस एंड इन्फ्लुएंसेस द मेंटालिटी एंड मोरालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ ए हिंदू इंडिविजुअल। एक हिंदू व्यक्ति के जीवन की
मनोविज्ञान को, उसकी नैतिकता को प्रभावित और निर्धारित करने का काम करते रहे हैं पुरुषार्थ। और इसलिए उन्होंने कहा है कि ये हिंदू जीवन का मनोनैतिक आधार है। तो पुरुषार्थ है क्या? हमने कहा कि धर्म। धर्म का अर्थ क्या है? धार्यते इति धर्मः, हम जो धारण करते हैं वही हमारा धर्म है। धारण क्या करते हैं? क्या वस्त्र धारण करते हैं, घड़ी धारण करते हैं, मोबाइल चश्मा धारण करते हैं? नहीं। महान आचरणों को धारण करना। महान आचरण किससे संबंधित महान आचरण? किसका महान आचरण? हम जिस पद या परिस्थिति पर होते हैं उस पद या परिस्थिति से संबंधित महान आचरणों को धारण करना ही धर्म है। पद या परिस्थिति, स्टेटस या पोजीशन, जैसे एक शिक्षक के रूप में छात्रों के कल्याण में रत रहना ही शिक्षक का धर्म है। एक पिता के रूप में अपने संतान की कल्याण के लिए सारे उपाय करना, प्रबंध करना ही पितृधर्म है। मित्र धर्म है एक मित्र के कल्याण के लिए संलग्न रहना। सैनिक धर्म है राष्ट्र की रक्षा के लिए संलग्न बने रहना। और इसका अर्थ, तो एक अर्थ धर्म का क्या मैंने बताया आपको? धारण करना। यह धृ धातु से बना है, धारण करना, टू बियर। और दूसरा अर्थ होता है इसका रक्षा करना, पोषण करना। धार्यते इति धर्मः, जो धारण करते हैं वही धर्म है। और फिर कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा स्वयं कर लेता है। और जो व्यक्ति अपने धर्म का हनन करता है उसकी रक्षा इस विश्व की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती, उसे कोई नहीं बचा सकता। तो धारण करने का अर्थ मैंने बताया, महान आचरण जिस पद पर हैं उनको, उनका पालन करना ही धर्म है और उनका त्याग करना ही अधर्म है। और यदि धर्म का पालन किया तो धर्म आपकी रक्षा स्वयं करेगा, और यदि आपने अधर्म किया अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आपको कोई नहीं बचा सकता, आपकी रक्षा संभव नहीं है। धर्म का हनन करने वाले की रक्षा कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए फिर धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा स्वयं करता है। और इसलिए धर्म का अर्थ होता है रक्षा करना, पोषण करना। अब क्या अर्थ हुआ इसका, रक्षा करना, पोषण करना? यदि मैं शिक्षक हूं और मैंने अपने शिक्षक धर्म का सम्यक ढंग से, उचित तरीके से, अपनी पूर्ण निष्ठा और पूर्ण क्षमताओं के साथ यदि मैंने निर्वाह किया है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। अर्थात मेरे छात्र जो कि योग्य निकलेंगे, वे छात्र मेरे प्रति भी समर्पित होंगे, तो हर संकट, हर विपत्ति की घड़ी में वे छात्र मेरी रक्षा करेंगे। यही है धर्मो रक्षति रक्षता। मैंने अपने धर्म की रक्षा की अर्थात अपने कर्तव्य का पालन किया, तो जिनके प्रति मैंने अपने धर्म की रक्षा की, अपने कर्तव्य का पालन किया, उसके प्रत्युत्तर में वे भी अपने धर्म का पालन मेरे प्रति कर रहे हैं, अर्थात मेरी रक्षा वे कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षतः। पोषण करना, किस चीज का पोषण करना? अपने कर्तव्य का पोषण करना। जो लोग आपके आश्रित हैं उनका पोषण करना ही आपका कर्तव्य है। यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो अपने परिजनों का पोषण करना, शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना, यही आपका धर्म है। तो धर्म का अर्थ मैंने आपको बताया कि धारण करना अर्थात महान आचरण को धारण करना, किससे, यह भी बताया। रक्षा करना, किसकी रक्षा करना? कर्तव्य की रक्षा करना ही धर्म की रक्षा करना है। और धर्म की रक्षा की तो धर्म ने स्वयं ही आपकी रक्षा कर ली, और जिसने धर्म का हनन किया उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। यदि मैंने अपने छात्रों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, मैंने उनको बेवकूफ बना दिया, फीस ठग करके रख ली, और वो छात्र जब फेल हो जाएंगे तो पांव पूजने वाले छात्र पीठ पूजने के लिए गुरु जी को ढूंढ रहे होंगे, और फिर कोई बचा नहीं पाएगा क्योंकि छात्र ठोंक जाएंगे गुरु जी को। और इसलिए धर्मो रक्षति रक्षतः, और धर्म का हनन किया मैंने तो कोई नहीं बचा पाएगा। तो यह धर्म का अर्थ हुआ करता है।
धर्म एक ऐसी शक्ति है जो कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करती है, उसे निर्देशित करती, गाइडेड एंड कंट्रोल्स द होल लाइफ ऑफ अ इंडिविजुअल। अब दूसरा आ जाता है अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब है धन का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ द मनी। किसके लिए करना? परिवार के लिए करना, समाज के लिए करना। परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, स्वयं की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थ का संग्रहण अर्थात धन संग्रहण आवश्यक है। मगर धन संग्रहण होना कैसे चाहिए? धर्म पूर्वक, नियम, प्रक्रिया, कानून के अनुसार धन का संग्रहण होना चाहिए। भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट खसोट, चोरी इत्यादि दुष्कर्मों से धन का संग्रहण नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से अर्थ आवश्यक है, क्योंकि बिना अर्थ के धर्म का पालन नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है? यदि आप पिता हैं तो अपनी संतान के प्रति जिन कर्तव्यों का आपको निर्वाह करना है, उन कर्तव्यों का निर्वाह आप बिना पैसे के नहीं कर सकते। आप लोगों की जो फीस है, जो कि आप कोचिंग में, कॉलेज में दिया करते हो, वो आपके माता पिता ही तो देते हैं, यही तो उनका धर्म है। अगर माता पिता के पास अर्थ नहीं हो, वे अपने इस धर्म का, पितृ धर्म का पालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बिना अर्थ के धर्म का पालन संभव नहीं है। तो अर्थ धर्म हुआ। अब हम बात कर रहे हैं काम। काम का क्या अर्थ है? कुछ लोग मान लेते हैं कि काम का अर्थ सिर्फ यौन संसर्ग मात्र से है। नहीं, यह काम की संकुचित धारणा है, संकुचित अर्थ है। व्यापक अर्थ में काम का अर्थ हुआ करता है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करना। पहला है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना। क्यों? क्योंकि यदि भोजन पौष्टिक नहीं होगा तो और यदि वह नहीं होगा, सिर्फ पौष्टिक होगा, तो खाया नहीं जाएगा। तो शरीर को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, शक्ति, पावर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने बताया कि कुछ करने के लिए यदि देह, यह शरीर कमजोर होगा, रुग्ण होगा, बीमार होगा, तो यह कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं होगा। और इसलिए कर्तव्य की पूर्ति के लिए देह का युक्त होना और निरोगी होना आवश्यक है। और इसलिए आपको पौष्टिक चाहिए, और पौष्टिक के साथ साथ आपको स्वादिष्ट भी चाहिए। बिना स्वादिष्ट भोजन यदि पौष्टिक होगा तो खाया नहीं जाएगा। तो काम में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन शामिल है। दूसरा, उत्तम शयन। यदि आपने भोजन किया, सब कुछ किया, और यदि आप पर्याप्त नहीं लेते हैं, सोते नहीं हैं, तो री एनर्जी नहीं होती है, पुनः शक्ति, क्योंकि कर्तव्य कर्म करते करते थकावट आती है, और वह कैसी होती है जब हैं। तो भी काम के अंदर शामिल है। अब उत्तम शयन का अर्थ क्या है? ऐसी जगह पर सोने का प्रबंध होना चाहिए जहां बाजे ना हो अनावश्यक। अच्छा बिस्तर हो, बहुत ज्यादा बिस्तर, जिसको कहते हैं कि सोने का बिस्तर यदि बहुत आरामदायक नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी, यदि आवाजें आएंगी तो भी नींद नहीं आएगी, और यदि खटमल और मच्छर काटेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो इन सब चीजों से मुक्त चाहिए हमारा शयन। अब यहां पर यह शयन भी कब संभव होगा? जब आपके पास पैसे होंगे। तो उत्तम शयन, उत्तम भोजन, और तीसरी चीज है स्वपत्नी यौन संसर्ग करना।
स्वपत्नी से यानी कि यौन संसर्ग करना, ये इससे का शरीर का है। तो संसर्ग करें, स्वपत्नी के संग करें, और इस प्रकार से संसर्ग करेंगे तो संतान की प्राप्ति होगी, जो कि पितृ ऋण से उर्ण होने में है, लेकिन है कि पितृ ऋण से मुक्ति के लिए सिर्फ संतान जन्म देना पर्याप्त है। संतान जन्म दे करके उसे इस योग्य बना करके मोक्ष को प्राप्त कर सके, भी आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से अर्थ और काम ये तीनों दूसरे संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं, और इसलिए इन तीनों को सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से क्या कहा गया है? एक दूसरे पर निर्भर हैं। दूसरे रूप में कहें तो मनुष्य के पास एक देह होती है, एक मन होता है, एक आत्मा होती है। मन, देह, आत्मा। देह के लिए क्या है? अर्थ है, दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। मन बड़ा चंचल होता है और उसके लिए काम हुआ करता है। देह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो काम और हैं वे अनिवार्य हो जाए, हम इन्हीं में डूबे ना रहें। ये आवश्यक हैं लेकिन पूर्ण रूप से, तो ये इसी में न डूबे रहें और ये अनैतिक ना हो जाएं, इसलिए धर्म का अंकुश हुआ करता है। जब हम इन तीन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, धर्म, अर्थ और काम, तब मोक्ष जो कि स्वतः प्राप्त हो जाता है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। मोक्ष को पुरुषार्थों का पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ ऑफ द पुरुषार्थ, और यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है, हिंदू जीवन का। समस्त गतिविधियां जब हम धर्म करें, अर्थ करें, तो मोक्ष हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए कि कहीं इस तरीके से धर्म, अर्थ और काम न हो जाए कि मोक्ष में बाधा उत्पन्न हो जाए, और मोक्ष की कामना ही व्यक्ति को नियंत्रित रखती है। मोक्ष ये मृग धातु से बना है। मृग, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मृग मेटल। इसका अर्थ होता है मुक्त करना। किसको मुक्त करना? आत्मा को सांसारिकता के बंधन से मुक्त कर देना, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, आत्म साक्षात्कार हो जाना, या अपने अस्तित्व को समाप्त करके अपने वास्तविक अस्तित्व को पा लेना ही मोक्ष है। जब ये तीन हो जाएंगे तो मोक्ष स्वतः प्राप्त होगा। व्यक्ति अपने स्थित प्रज्ञ होने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। स्थित प्रज्ञ क्या होता है? जब आपको मैं आश्रम व्यवस्था पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। तो व्यक्ति इन तीन कर्मों को करने के बाद, धर्म, अर्थ और काम को करने के बाद स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करेगा, देह त्याग करेगा, आत्मा जाकर के आत्मा में विलीन हो। और इस प्रकार से मोक्ष हमारे संपूर्ण जीवन को निर्धारित करता है, हमारे मानसिकता या मनोविज्ञान को नियंत्रित करता है। मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, बाकी तीनों क्या है? साधन हैं। अब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इनका महत्व क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ पुरुषार्थ। तो हमने समझा कि पुरुषार्थ के द्वारा एक संतुलित व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन संभव होता है। हमें
धर्म अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है, परिवार के प्रति भी, समाज के प्रति भी। व्यक्तिगत आर्थिक और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है, दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है काम के माध्यम से, और अंततः सब कुछ छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाना है। यह अंतिम लक्ष्य है और इसलिए व्यक्ति हमेशा संतुलित ढंग से, उचित तरीके से, नैतिकता के साथ धर्म, अर्थ और काम में संलग्न होता है। और इस तरीके से यह संतुलित सामाजिक जीवन का आधार है। हम इसके महत्व की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहला तो यही है कि यह संतुलित सामाजिक जीवन का आधार है। दूसरा, यह व्यक्ति के ऊपर सामाजिक करता है। कैसे करता है? मोक्ष, किसी भी प्रकार की अनैतिक और अधार्मिक गतिविधि में संलग्न होने, यह दैहिकताओं की करता है, काम के द्वारा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अर्थ के द्वारा सामाजिक उनकी पूर्ति का के द्वारा। और इस प्रकार से पुरुषार्थ की अवधारणा व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है सामाजिक नियंत्रण के साथ। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को संतुलित बनाए रखती है। संतुलित जीवन, संतुलित सामाजिक जीवन, संतुलित सामाजिक संबंध हर चीज का मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार पुरुषार्थ ही है। जब पुरुषार्थ की अवधारणा कमजोर हो जाती है समाज में तो सामाजिक पतन आरंभ हो जाता है, जैसा कि हम वर्तमान समय में देख रहे हैं। पुरुषार्थ के द्वारा हिंदू दर्शन ने एक संतुलित सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन का जो संदेश दिया वह अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है। क्योंकि जीवन में किसी भी चीज को दूसरे के ऊपर वरीयता प्रदान करना या अधिक महत्व प्रदान करना व्यक्तिगत जीवन को और फिर पारिवारिक जीवन को असंतुलित करता है, और पारिवारिक जीवन का असंतुलन सामाजिक असंतुलन का कारण बनता है, और सामाजिक असंतुलन अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म दे देता है। यदि हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इस सामाजिक असंतुलन से बचना चाहते हैं, तो पुरुषार्थ की अवधारणा को हमें अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू करना चाहिए। तो समाजशास्त्र आपके सिलेबस में शामिल हुआ है, एक अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। इसके लिए वह साधुवाद का पात्र है। आप सभी हमसे जुड़े हैं, जुड़े रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों से शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।